हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब हम अपने घर में किचन को बनाते हैं तो किचन बनाने से पहले ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बहुत सी साइडों पे या बहुत सी किचनों में मैंने कुछ ऐसी गलतियां देखी हैं जो अधूरी जानकारी होने की वजह से लोग बार अपने घर में कर देते हैं, तो वो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी ये वीडियो है, ये हाउस कंस्ट्रक्ट सीरीज की ये न्यू वीडियो है। इससे पहले भी हम कुछ वीडियो डाल चुके हैं चैनल पे, तो जाके आप देख सकते हैं। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो आपको उन वीडियो से काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इसी तरह की इन फ्यूचर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो यहाँ दोस्तों, हम अगर बात करें सबसे पहले तो वो ये रहेगा कि हमें अपने घर में किचन का जो साइज़ रहता है वो कितना रखना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों, साइज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैं साइज आपको बताऊंगा वो स्पेस पैरामीटर जो होते हैं हमारे घर को बनाने के या बिल्डिंग को बनाने के, उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो यहाँ आप एक फ़ोटो में भी देख पाएंगे जो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि आपका कोई 1000 मीटर स्क्वायर का प्लॉट है। 1000 मीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ, स्क्वायर फिट नहीं बोल रहा हूँ, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। तो उसके बाद जो हमारा किचन को बनाने की जितनी जगह छोड़ी जाती है, जितने में बनाई जाती है, तो वो हमारा 4.5 मीटर स्क्वायर होता है मिनिमम। ये मिनिमम एरिया है, इतना तो हमें रखना ही होता है। अब 4.5 मीटर तो ये हो गया हमारा, लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई क्या रखनी है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, जो चौड़ाई होती है हमारी, वो हमारी कम से कम हमें 1.5 मीटर रखनी होती है। अगर हम 1.5 मीटर की बात करें तो चौड़ाई हो गई हमारी कम से कम, और लंबाई को अगर अगर हमें 4.5 मीटर स्क्वायर करना है तो 1.5 मीटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारी जो लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ये दोस्तों मिनिमम है। आप अगर यहाँ पे चौड़ाई को बढ़ाना चाहें और लंबाई को थोड़ा कम करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका जो हमारा एरिया निकल के आना चाहिए वो हमारा 4.5 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको फिट में भी बता देता हूँ। कुछ लोग फिट में जानना चाहेंगे, तो फिट में जो होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 4.5 मीटर स्क्वायर है इसको हम फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 48 पॉइंट कुछ स्क्वायर फिट आएगा, ठीक है। तो अगर हम 48 पॉइंट स्क्वायर फिट कुछ आसपास आ रहा है तो हम लंबाई चौड़ाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो रख सकते हैं। तो आप चौड़ाई उसकी 6 फीट में रख सकते हैं और लंबाई 8 फीट में रख सकते हैं, यानी कि देखा जाए तो 48 स्क्वायर फीट हमारा ये बैठ जाएगा। तो हमें कम से कम जो साइज़ है हमारे घर का वो हमें किचन का 6 बाय 8 फीट रखना चाहिए। इससे कम ना रखें, फिर वरना आपका क्या होगा, किचन थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, थोड़ा दवास टाइप की हो जाएगी। तो इस हिसाब को या इस साइज को देख के आप चलें। अब दोस्तों, हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो वो रहेगा हमारा कि हमें अपने घर में जो किचन में जो स्लिप होते हैं जिसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो हमें कितनी हाइट पे रखना चाहिए। जो हमारा पहला स्लिप होता है जिस पे हम अपने घर में जो गैस रहती है या और भी कुछ सामान होते हैं वो रखते हैं, तो उसकी हाइट जो होती है हमारी, जो फिनिशिंग फ्लोर लेवल होता है जिसमें हम अपना टाइल्स वाइज या जो भी आप अपना लगाना चाह रहे हैं, वो उसके बाद कितनी हाइट रखनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों, मैं आपको बोलूँ तो 2 फीट 9 इंची हमें रखना चाहिए। 2 फीट 9 इंची हाइट हमें कम से कम इतनी रखनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे जो हाइट मैंने बोली है, यहाँ पे आप अपने घर में जो लेडीज़ हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें मैं नहीं कहूँगा कुछ, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये तो हो गया हमारा इसका हाइट। अब दोस्तों, उसका हाइट के साथ साथ साइज़ भी हमें देखना होता है। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो दोस्तों, हमारा इसकी 2 फीट की जो लंबाई वो चौड़ाई रहती है 2 फीट रख सकते हैं, और इसकी मोटाई जो है वो 2.5 इंच से 3 इंची के आसपास आप रख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो मोटाई रहती है वो ज़्यादा कम ना करें, और साथ ही इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो आप अपना हिसाब से देख लीजिए, 2 फीट तो मिनिमम रखनी है। ये हो गया हमारा स्लिप की चौड़ाई। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँ तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो हम टाइल्स लगाते हैं वो टाइल्स की क्या हाइट रखनी चाहिए, जिससे हमारे घर में जो भी काम होता है, इनकेस कोई गंदगी होती है तो हमारी दीवार पे डायरेक्ट वो ना लगे। तो यहाँ दोस्तों, टाइल्स की जो हाइट आप 2 फीट रख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं देखा है ठीक है। और 2 फीट के हाइट के बाद ही हमें अपने जो ऊपर भी एक स्लिप होते हैं हमारे, वो बनाने चाहिए, ठीक है। 2 फीट आपको मिनिमम रखना है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, जो अपने टाइल्स की हाइट जान ली 2 फीट, उसके बाद जो हम अपने स्लिप बनाते हैं, और स्लिप के बाद जो कुछ लोग अपने किचन में देखूँगे कि एक से ज़्यादा दो तीन बनाते हैं ऐसे, जिसमें कि हम अपने घर के बॉक्स वगैरह रख लेते हैं, तो वो हमें कैसे देना चाहिए। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो जैसे कि 2 फीट हमारा मिनिमम एक हाइट पर रहेगा, फिर उसके बाद जो दूसरी हाइट पर रहेगा
वो हमारा मिनिमम उनके बीच में 15 इंची का गैप होना चाहिए एक से दूसरे के बीच में। और उनकी जो चौड़ाई रखनी चाहिए वो हमारी मिनिमम 1 फीट होती है। और साथ ही अगर मोटाई की बात करें तो उनकी भी दोस्तों हमारी लगभग 2 इंची के आसपास आप रख सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला रहता है उसको 2.5 इंची से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये तो हो गया हमारा स्लिप के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं विंडो की बात करता हूँ। किचन में हम विंडो भी देते हैं, तो विंडो का दोस्तों साइज़ तो देखिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए। देखा जाए तो आप कुछ लोग दोस्तों 1.5 बाई 4 फीट की भी रख सकते हैं, कुछ लोग 3 बाई 4 फीट का भी रख सकते हैं विंडो। लेकिन विंडो की हाइट कितनी रखनी है वो ज़रूरी होती है। जो विंडो हमें अपने फिनिशिंग फ्लोर लेवल से हाइट रखनी होती है वो कितनी हाइट पे हमें देनी चाहिए। तो यहाँ अगर मैं हाइट की बात करूँ तो दोस्तों आप अपना 3.5 फीट हाइट पे आप अपना दे सकते हैं विंडो को। तो ये तो हो गया हमारा विंडो की हमें किस हाइट पे विंडो लगानी होती है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो होता है वो 3 फीट पे विंडो दी जाती है घरों में, लेकिन जो हमारा क्या होता है कि किचन की हाइट पे हमारा जो स्लिप होता है वो भी हमारा उससे थोड़ा बहुत तो ऊपर या नीचे होना चाहिए, दोनों में गैप थोड़ा बहुत बना रहना चाहिए। तो ये तो हो गया विंडो का। अगर हम बात करें तो दोस्तों जो हमारे किचन में एग्जॉस्टेड फैन होता है, दोस्तों बहुत से लोग आज के टाइम पे चिमनी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या गलती करते हैं, तो जो एग्जॉस्टेड फैन होता है वो दोस्तों एक घर के आउटर में ना देके घर के कहीं ना कहीं किसी ऐसे पोर्शन से निकालते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत घर के अंदर ही रहता है वो। और जैसे कुछ लोग जाली के पास दे देते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ना करें। एग्जॉस्टेड फैन बिल्कुल घर के आउटर में ही देना चाहिए। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों जो हमारे किचन का दरवाज़ा होता है वो कितना देना चाहिए। वैसे तो दोस्तों बहुत ही देखा जाए 10 घरों में 5 से 6 घरों में ही हमारे 3 से 4 घरों में दरवाजे दिए जाते हैं किचन में, वरना बहुत से लोग क्या करते हैं ओपन छोड़ देते हैं, आर्च फॉर्म में बना देते हैं। वैसे देखा जाए तो आर्च फॉर्म में बनाना थोड़ा सही लगता है, किचन में दरवाजे देने की ज़रूरत होती भी नहीं है। बहुत से लोग देते भी हैं, तो क्या देना चाहिए। अगर आप किचन का दरवाज़ा दे रहे हैं तो 2.5 फीट आप किचन का दरवाज़ा रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप उसको ओपन छोड़ रहे हैं जो आर्च के फॉर्म में होता है, तो मिनिमम दोस्तों 3 फीट आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि आर्च थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा तो और अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा कि किचन का हमें क्या दरवाज़ा या क्या आर्च का साइज देना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किचन की फ्लोरिंग की, तो देखिए यहाँ पे किचन की फ्लोरिंग में कुछ लोग अपना टाइल्स लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मार्बल, तो कुछ लोग ग्रेनाइट। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए वैसे तो मार्केट में मैंने दोस्तों अक्सर क्या देखा है कि जो हमारी किचन आती है, टाइल्स आती है, वो आज के टाइम में आजकल इतनी एडवांस आने लगी हैं कि वो मार्बल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी मजबूत हो गई है, बस उनकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो यहाँ दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे तो मार्बल भी लगा सकते हैं और चाहे तो टाइल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स लगाइए, वरना लोकल टाइल्स जो होती है छोटी छोटी टाइल्स वो टूट जाती है इन फ्यूचर। तो कभी क्या होगा आगे चल के हमें अगर वो टूट जाएगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें उस साइज़ की या कह सकते हो उस डिज़ाइन की टाइल्स मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों अगर टाइल्स लगाएंगे तो एक पेटी टाइल्स आप बचा के रख सकते हैं। और ये टाइल्स दोस्तों आप अगर अपने कहीं कहीं घर में भी लगा दें तो भी उस डिज़ाइन की टाइल्स आपको एक पेटी रख लेनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो आप उसमें अपना इस्तेमाल कर सकें, टूटती भी है तो। और किचन में दोस्तों देखा जाए तो अगर आप टाइल्स लगा रहे हैं तो ऐसी टाइल्स लीजिए जो मार्केट में आज के टाइम में बहुत अच्छी क्वालिटी में आ रही है, अच्छी स्ट्रेंथ में आ रही है। तो लोकल टाइल्स ना लगाएं, अच्छी टाइल्स लगाएं तो लगा सकते हैं, वरना आपका मार्बल ठीक रहेगा। तो ये तो दोस्तों कुछ ऐसी ज़रूरी बातें थी हमारी जो कि एक किचन को बनाने से पहले हमें पता होना ही चाहिए। आई होप आपको दोस्तों इसके रिगार्डिंग इनकेस कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, तो जाके आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों घर बनाने से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी की डिटेल आपको पूछनी है, इमरजेंसी केस में या छत डल रही है, तो हमें वहाँ पर आप मैसेज करके उसका जवाब पा सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।